नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवद गीता वाईटी पर। यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के हर श्लोक को बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में उतार सके। आज हम अध्याय 2 का 48वां श्लोक समझने जा रहे हैं। संजय उवाच तन तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। इसका अर्थ बहुत ही सरल भाषा में यह है। संजय कहते हैं कि उस समय अर्जुन करुणा से भरे हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं, मन पूरी तरह दुख में डूबा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह वचन कहा। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से टूट चुके हैं। जो अर्जुन कभी अकेले ही पूरी सेनाओं से भिड़ जाते थे, जो महान योद्धा माने जाते थे, वो अब अपने ही मन से हार मान चुके हैं। वो सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनके भीतर इतनी करुणा भर चुकी है कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। उनका मन दुख और दुविधा से भर गया है। वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन की ये स्थिति बताती है कि वो एक सामान्य इंसान की तरह भावनाओं के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया है, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हैं और उनका चेहरा उदासी में डूबा है। यहाँ संजय का वर्णन बहुत ही मानवीय है। अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, यानी अर्जुन की आंखें आंसुओं से भर गई हैं और वो पूरी तरह से विचलित हो चुके हैं। और तब मधुसूदन, यानी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन से बात करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ श्री कृष्ण अभी तक चुप थे। उन्होंने अर्जुन को अपनी पूरी बात कहने दी, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। और जब अर्जुन पूरी तरह से अपने भावों में डूब गया, जब वो अपने सबसे कमजोर पल में था, तब श्री कृष्ण बोलते हैं। यही एक सच्चे मार्गदर्शक की पहचान होती है, जो तब बोलता है जब उसकी बात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब सोचिए, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि युद्ध क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन उन्होंने अर्जुन को अपनी बात कहने दी। क्यों? क्योंकि जब तक मन खाली नहीं होता, तब तक उसमें ज्ञान नहीं भरा जा सकता। ये श्लोक इसी भाव को दिखाता है। अर्जुन अब पूरी तरह खाली हो चुके हैं। वो अब सीखने की स्थिति में आ गए हैं। यह श्लोक जीवन में एक बहुत बड़ी सीख देता है। जब हम अपने भावों में उलझ जाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, कमजोर महसूस करते हैं, तब हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। और वो मार्गदर्शक तब हमारी मदद करता है जब हम खुद सुनने के लिए तैयार होते हैं। इसका एक और भाव है करुणा और भ्रम का भेद समझना। अर्जुन को अपने स्वजनों के प्रति करुणा हो रही है, लेकिन वो करुणा उसके कर्तव्य में बाधा बन रही है। भगवान श्री कृष्ण इस भ्रम को तोड़ने के लिए ही आगे अब गीता का उपदेश शुरू करेंगे। याद रखिए, करुणा अच्छी बात है, लेकिन जब वो हमें अपने कर्तव्य से रोकने लगे, जब वो हमें कमजोरी का रास्ता दिखाने लगे, तो वो करुणा नहीं, भ्रम बन जाती है। अर्जुन इस भ्रम में फंस चुके हैं। इसलिए अब श्री कृष्ण उन्हें सिर्फ सांत्वना नहीं देंगे, बल्कि उन्हें ज्ञान का बाण देंगे, ताकि उनका भ्रम टूटे और वो अपने धर्म को समझें। इस श्लोक का एक और गहरा संकेत है। अर्जुन का रोना, उनका दुखी होना, उनके आंसू, ये सब दिखाता है कि वो केवल एक योद्धा नहीं, एक संवेदनशील मानव भी हैं। और यही बात गीता को और भी खास बनाती है। ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, ये इंसान की भावनाओं और संघर्षों की गहराई से बात करता है। अब अगला प्रश्न उठता है, श्री कृष्ण अब क्या कहेंगे? क्योंकि अब अर्जुन पूरी तरह शून्य स्थिति में है। अब उसे समझाया जा सकता है, अब उसे सिखाया जा सकता है। यही से गीता का असली उपदेश शुरू होगा। और आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक एक करके अर्जुन के सारे भ्रम तोड़ेंगे। आज के श्लोक से हमें यह भी सीख मिलती है कि जीवन में जब कभी हम बहुत दुखी हों, बहुत उलझे हों, आंसू आंखों में हो, मन टूटा हुआ हो, तो वो समय होता है किसी सच्चे मार्गदर्शन को अपनाने का। और अगर हमें श्री कृष्ण जैसा कोई गुरु नहीं दिख रहा, तो गीता ही हमारा गुरु बन सकती है। गीता हमें यही सिखाती है, भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन उन पर टिके रहना सही नहीं है। जीवन में कर्तव्य और समझदारी से निर्णय लेना भी जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही साथियों।
अगर आपको यह व्याख्या समझ में आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल भगवत गीता वाईटी को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में लिखिए, मैं भी गीता से सीख रहा हूँ, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ इस यात्रा में हैं। मिलते हैं अगले श्लोक की गहराई में उतरने के लिए। जय श्री कृष्ण।